आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले कुछ पिछले क्लास वाला रिवीजन हो जाए। चलो सबसे पहले बताओ, ये क्या उस दिन बनाए थे? पृथ्वी। क्या बनाए थे? पृथ्वी। तो पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरी थी? पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरी थी? सबको कलम कॉपी लेके बैठना है, सबको कॉपी कलम लेके पहले से बैठना है। जो भी है जोर जोर से बोलो, जो भी बोलेंगे जवाब देना है, जोर जोर से बोल के जवाब देना है। क्या? ठीक। पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये 0 डिग्री अक्षांश को, कितने डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को। और ये था कितना डिग्री अक्षांश? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते थे? कर्क रेखा। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते थे? आर्कटिक रेखा ना। इसी प्रकार नीचे भी तो है, नीचे था 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री दक्षिण क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिण को अंटार्कटिक रेखा। ये सब क्लियर है? ये उष्ण कटिबंध, इस बीच वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंध, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ पे क्या? शीत कटिबंध, यहाँ पर भी शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। क्लियर? चलो ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का क्लास है भारत स्थिति और विस्तार। आज का क्लास है भारत का स्थिति और भारत का स्थिति और विस्तार। कौन सा चैप्टर है? भारत का स्थिति और विस्तार। भारत एक विशाल देश है। भारत क्या है? एक विशाल देश है। भारत क्या है? एक विशाल देश। लेकिन भारत का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया। भारत विशाल देश है, आज़ादी के बाद भी ये अभी तक क्या है? गुलाम के तरह जी रहा है। भारत का सर्वांगीण विकास नहीं हुआ। किसके वजह से? तो जनसंख्या के वजह से। भारत में इतना जनसंख्या है, कि इसका सर्वांगीण विकास मतलब क्या हुआ? सभी तरह से समृद्ध विकास नहीं हुआ, सभी ओर से विकास नहीं हो पाया। तो चलो आज हम स्टार्ट करें भारत का स्थिति। भारत का स्थिति क्या हुआ? भारत कितना दूर में फैला हुआ है, इसका कितना एरिया है, कितना पे आदमी रह रहे हैं, कितना में पानी है, ये सब का इसमें चर्चा करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार में। तो चलो सबसे पहले हम लेते हैं भारत का नक्शा लेकर आते हैं। ये रहा भारत का नक्शा। चलो जिसको हो सके सब अपना अपना भारत का नक्शा बनाने की कोशिश करो। चलो देखते हैं। तो भारत एक विशाल देश है। भारत कैसा देश है? भारत एक विशाल देश है। इसका मुख्य भूभाग है ना, तो भारत कितना दूर में फैला हुआ? तो देखो उत्तर में यहां से शुरू हुआ है, दक्षिण में यहां तक आके खत्म हो गया, पूरब में यहां से पश्चिम में यहां तक, मतलब भारत यहां से लेके यहां तक है और यहां से लेके कहां तक है? भारत यही है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार क्या? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, जैसे हम बना है वर्ल्ड का नक्शा, वर्ल्ड के नक्शे में तो इसको क्या बोलते थे? अक्षांश रेखा। इसको क्या बोलते थे? अक्षांश रेखा। इसको क्या बोलते थे? अक्षांश। ये सभी क्या था? अक्षांश रेखा था। ये कितना डिग्री? तो 0 डिग्री। ये था 23.5 डिग्री कर्क रेखा, मकर रेखा नीचे वाला को बोलते थे, ऊपर वाला को 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री वाला को क्या बोलते थे? कर्क रेखा। अब यही पता था कि इसको क्या बोलते थे? देशांतर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा का फिगर ऐसे बनता था क्या? इसको बोलते हैं देशांतर। कहता कि भारत कहां पर फैला हो? तो देशांतर रेखा में भी इसको 0 डिग्री मानते हैं। तो भारत कहां पर फैला हो? इससे पहले हम देखना चाहते हैं नक्शा, वर्ल्ड का नक्शा में भारत कहां पर, वर्ल्ड में इंडिया सबसे पहले कहां पर है? तो सबसे पहले देखते हैं, ये रहा मेरा किस चीज का नक्शा? वर्ल्ड का। यहां पर कौन सा? संसार का नक्शा। तो संसार में देखो कि भारत कहां पे है। संसार में भारत कहां पे है?
बताओ, ये यहाँ पर भारत है ना, यहाँ पर है, ये क्या है भारत। पूरे संसार में भारत कहाँ पे है, इतना में। अगर जब पूछ ऐसा भी पूछ देगा कि पूरा संसार अगर 100% इसका क्षेत्रफल मानेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है पूरा देश में, तो 2.4%, 2.4% ही मात्र पूरे संसार में मात्र 2.4% पर ही भारत फैला हुआ है। समझ में आ रहा है? पूरे संसार में भारत कितना दूर में फैला हुआ है, 2.4%। अब यहां से पहले हम कहना चाहते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या, इस रेखा को क्या बोलते हैं, ये सभी रेखा को अक्षांश। अब यहां से देखो, यहां से फैला हुआ ना भारत, यहां से यहां तक फैला हुआ, तो भारत उस दिन पढ़े थे किस गोलार्ध में है, भारत उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में है, भारत उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में है तो यहां से है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो भारत कहता है कि 8 डिग्री। तो भारत कहां पर आएगा, तो भारत तो सबसे पहले 0 डिग्री, तो यहां पर आएगा भारत, इंडिया यहां पर आएगा। चलो नक्शा बनाते हैं, देख लेना सब। भारत यहां पर फैला हुआ है, तो भारत है ना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में है, उत्तर गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से कितना डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच है। मतलब भारत का अक्षांशीय विस्तार किएगा तो कितना होगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। अच्छा चलो, भारत यहां से यहां तक दूर में फैला हुआ, मतलब अक्षांश रेखा जितना भी था, अक्षांश रेखा उसके बीच में ये जितना भारत है उसे के बीच में सिर्फ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। इसी प्रकार ये देखो अक्षांशीय विस्तार पर हुआ है, ये उत्तर में, ये ना कि बोलेंगे ये दक्षिण है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर में है, 0 डिग्री से ऊपर में, तो 0 डिग्री से ऊपर तो उत्तर हुआ, तो उत्तर से शुरू हुआ और कहां पर जाके उत्तर में खत्म हुआ। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब यही तरह देखो, यहां से क्या 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। अक्षांश और देशांतर हम बता देते सबसे पहले। अक्षांश किसे कहते हैं, जो पृथ्वी पर सोया रेखा है, मतलब परी रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश। जो खड़ी रेखा है उसको बोलते हैं देशांतर। अब बताओ ये अक्षांश पर क्लियर, देशांतर भी तो 0 डिग्री, इसी तरह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे ही बढ़ते रहेगा। मतलब बहुत सी रेखा है, जैसे हम गोला में बहुत सी जीवा खींच सकते हैं कि नहीं, इसी तरह इसमें भी बहुत सी रेखा, तो बहुत सी रेखा है। तो क्या कहता है सबसे पहले, अब कहेगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय, तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से। मतलब यहां से जो शुरू होता है ना ये कोना 68 डिग्री 7 मिनट। अच्छा बताओ ये पूर्व है कि पश्चिम है कि उत्तर की दक्षिण, ऐसे अगर जो बना लेते हैं, इसमें है, इसमें है ना, ये उत्तर है। अब यहां से क्या होगा, पूरब होगा, ये किधर है, पूरब में है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, पूरब से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, कहां पर 97 डिग्री 25 मिनट, ये जो आया है ना 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में है भारत का अक्षांशीय विस्तार। एक बार बोलना, भारत का अक्षांशीय, सभी को बोलना है, जहां पर हो वहीं पर जोर से बोलो। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। क्या क्लियर? उसी प्रकार कहता है कि भारत का देशांतरीय विस्तार किया 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। क्या कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो चलो इसका बात बता दें। क्लियर हो गया सबको? चलो अब देखना कि इसमें हम बता दिए थे उत्तरी अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। इसी में तो 23.5 डिग्री वाला भी है, 23.5 डिग्री वाला अगर जो इसमें खींचेंगे तो बताओ, ये बहुत खिंचाते जा रहा है ना, तो 23.5 डिग्री वाला भी है। तो यही रेखा है 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। अब कहता है कि कर्क रेखा ना देखो भारत से गुजरती है ना, भारत से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत से गुजरती है। तो कर्क रेखा अब कहता है कि भारत से कहां से गुजरती है, तो भारत के बीचों बीच गुजरती है।
ऐसा क्वेश्चन देगा कि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। अब बताओ भारत के बीचों बीच यहां से गुजरेगा, तो ये ना लगभग भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, जो भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। जो भारत को कितने बराबर भागों में बांटती है? दो, मतलब आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे। जैसे हम पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती थी? विषुवत रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती थी? विषुवत रेखा। क्या? तो वो पृथ्वी को कितने बराबर भागों में बांटती थी? दो बराबर भागों में। तो दो बराबर भागों में ऊपर वाला भाग को क्या बोलते थे? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला भाग को दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह इसमें बोलेंगे कि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। ये भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो चलो ये हो गया। अब कहता है कि ऊपर वाला भारत को, ऊपर वाला दुगो भारत हुआ, तो एगो ऊपर वाला होगा, एगो क्या होगा? नीचे वाला। तो ऊपर वाला भारत को क्या बोलते हैं? उत्तरी भारत या मैदानी भारत भी बोलते हैं। उत्तर का भारत, उत्तर भारत में कहते हैं कि उत्तर भारत में कभी भूकंप आया, चक्रवात आया, न्यूज में सुनने को मिलता। नीचे वाला भारत को बोलते हैं साउथ इंडिया। जो मूवी निकलता है साउथ इंडिया वाला मूवी, इसको बोलते हैं दक्षिण भारत। इसको उत्तर भारत और इसको दक्षिण भारत। दक्षिण भारत का दूसरा नाम प्रायद्वीपीय भारत है। दक्षिण भारत का क्या नाम है? दूसरा नाम प्रायद्वीपीय भारत। किस भारत का प्रायद्वीपीय भारत नाम है? दक्षिण भारत। जोर से बोलो। किस भारत का प्रायद्वीपीय भारत नाम है? दक्षिण भारत। अब देखो प्रायद्वीपीय भारत ही क्यों रखा है, क्यों बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत? ये तो उत्तर दिशा में है तो उत्तर भारत बोलते हैं, मान लेते हैं। इसको दक्षिण में है तो दक्षिण भारत बोलते हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत क्यों बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत क्यों बोलते हैं? तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि प्रायद्वीप मतलब होता क्या? सबसे पहले ये जानना चाहते हैं। प्रायद्वीप मतलब होता है ऐसा भूखंड, ऐसा जमीन, ऐसा भूमि जिसके तीन ओर पानी हो। क्या कहता है? तीन, ऐसा जमीन, ऐसा भूखंड जो तीन ओर पानी से घिरा हो और एक और स्थल से घिरा हो। तो बताओ दक्षिण वाला भारत इधर है, कौन सा? अरब सागर है। ये दक्षिण भारत है ना, ये क्या मेरा है? दक्षिण भारत है। तो इधर क्या है? अरब सागर हो गया। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? नीचे वाला क्या? हिंद महासागर है ना। ये बताओ उत्तर भारत है, मतलब ऐसा जमीन हो गया, ऐसा भूखंड हो गया, ऐसा भूमि हो गया जो तीन ओर किससे घिरा हो? पानी से। एक और, दो और, तीन और पानी से घिरा, और चौथा और मतलब किससे घिरा हो? स्थल से घिरा। उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय क्यों बोलते हैं? समझ में आ गया? ऐसा भूखंड जो तीन और पानी से घिरा हो और एक और स्थल से घिरा होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। अब इसी पर आता है कि द्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप। प्रायद्वीप समझ में आ गया? द्वीप किसे कहते हैं? ऐसा भूखंड, ऐसा जमीन जिसके चारों ओर क्या हो? पानी हो। ऐसा जमीन जिसके चारों ओर पानी हो, जिसके चारों ओर पानी हो, उसे क्या बोलते हैं? द्वीप। उसे क्या बोलते हैं? द्वीप। उसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। अब प्रायद्वीप समझ में आ गया? ऐसा भूखंड जिसके तीन ओर, जो तीन ओर पानी से घिरा हो और एक और स्थल से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। अब हम जानना चाहते हैं कि अब बोले यहां से क्या? ऊपर वाला भारत को उत्तर भारत, नीचे वाला भारत को दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत। दक्षिण भारत या तो ये रेखा कौन थी? कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती थी? कर्क रेखा। अब कहता है कि कर्क रेखा ना भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? तो जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ सब। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? जिसको पता है लिख के बताओ जल्दी। चलो हो गया। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? चलो देखते हैं। कर्क रेखा यहां से गुजरात है। यहां से क्या है? गुजरात है। ये है मध्य प्रदेश। ये क्या है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र से गुजरती है कर्क रेखा? नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, सॉरी। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसका याद करने का एक फॉर्मूला है। चलो बताते हैं, क्वेश्चन लिख लेना सब। चलो नीचे ही रखते हैं। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। कर्क रेखा भारत के
कितने राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से कितना हो जाएगा? 8 राज्य। कितना आंसर? 8 राज्य। इसको याद करने का सूत्र क्या है पता है? सूत्र है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। इसी सूत्र से मेरा क्या निकल जाएगा? 8 राज्य का नाम निकल जाएगा। चलो मौ से मी है, मोहर्षि कार, त्रो पो रो गो मो छा छा। गमछा है, एक ही बार में लिख देते झार। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बताओ मोहर्षि कार से क्या हुआ? मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। त्रो से त्रिपुरा। क्या होगा? त्रिपुरा। प से पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। प से क्या होगा? पश्चिम बंगाल। र से राजस्थान। र से क्या होगा? राजस्थान। गौ से गुजरात। गौ से क्या होगा? गुजरात। मौ से मध्य प्रदेश। मौ से क्या होगा? मध्य प्रदेश। छा से छ हो गया छत्तीसगढ़। छ से क्या होगा? छत्तीसगढ़। झार से चलो झार के हो गया झारखंड। हो जाएगा? सब लिख लो। कर्क रेखा क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन राज्य हो जाएगा? तो सूत्र याद करने के लिए मित्र पर गमछा झार। सबको याद रहेगा ना? मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। तो मी से हो जाएगा मिजोरम, तो से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, रो से राजस्थान, गौ से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। सबको हो गया? क्लियर? लिख लो जल्दी। चलो मिटा दिया। याद हो गया सबको? फिर से एक बार बताना। भारत एक विशाल देश है। भारत कैसा देश है? विशाल देश है। भारत कैसा देश है? विशाल देश है। भारत का कहेगा कि अक्षांशीय विस्तार कितना है? स्थल सीमा की कुल लंबाई कहेगा तो भारत का स्थल सीमा कितना दूर में फैला है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार अक्षांश के आधार पर भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। सब बोलो। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैला हुआ। भारत का अक्षांशीय विस्तार सबसे पहले बोलेंगे। भारत एक विशाल देश है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। उसके बाद था कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो भारत को 2 बराबर भागों में, ऊपर वाला भारत को उत्तर भारत, नीचे वाला भारत को दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत। चलो भारत। उसके बाद था कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किन किन? क्लियर हो गया? 8 राज्यों से गुजरती है। 8 का नाम बता दिया। इसको मिटा दे। सब कॉपी कलम लेके पॉइंट बनाते रहना सब। उसके बाद क्या था? द्वीप भी मिटा देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भारत बताएं भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत फैला है तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है। ऐसे लिख देते हैं। वर्ग किलोमीटर है। जो वर्ग किलोमीटर है, चलो पूरा ही लिख देते हैं। वर्ग किलोमीटर है जो विश्व का या संसार का 2.4% मात्र है। 2.4% मात्र है या मात्र 2.4% है। चलो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख
वर्ग किलोमीटर। और जो क्या है विश्व का है ना, संसार का मात्र 2.4% पे फैला हुआ। जो इतना बड़ा भारत है, अपना भारत देश है, वो कितना है संसार में मात्र 2.4% पर ही फैला हुआ। कितने प्रतिशत पर? 2.4%। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो 2.4% पर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अब देखो 32.8 लाख किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। अब कहता है कि भारत है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश कितना नंबर पर है? 7वां। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से बताओ जल्दी। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश भारत। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा बताओ तो जल्दी बताओ कमेंट में जल्दी। चलो हम बता रहे हैं। पहला रूस, पहला कितना है? पहला हो जाता है सबसे पहला नंबर रूस। दूसरा क्या है बताओ जल्दी। दूसरा कनाडा, दूसरा कनाडा। तीसरा हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा क्या बताओ जल्दी। चौथा चीन। पांचवा ब्राजील। छठा ऑस्ट्रेलिया। सातवां भारत। चलो पहला देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस। एक नंबर में कौन सा? रूस। बोलो एक, पहला रूस, दूसरा तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा चीन। चौथा क्या है? चीन। पांचवा ब्राजील। पांचवा ब्राजील। छठा ऑस्ट्रेलिया। छठा ऑस्ट्रेलिया। सातवां भारत। तो चलो याद हुआ? बताओ तो सब। पहला रूस, पहला, दूसरा तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा चीन। चौथा क्या है? चीन है। पांचवा ऑस्ट्रेलिया, सॉरी पांचवा ब्राजील। पांचवा क्या है? ब्राजील। छठा ऑस्ट्रेलिया। सातवां भारत। तो चलो सब बताओ तो एक बार में। एक नंबर में रूस, 2 नंबर में कनाडा, 3 नंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 नंबर में चीन, 5 नंबर में ब्राजील, 6 नंबर में ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर में भारत। क्लियर? चलो इसको लिख लो। चलो अब आते हैं ये जो भारत का स्थिति एवं विस्तार बता रहे हैं। तो भारत जो है, तो भारत ऊपर से नीचा तक में कितना दूर फैला हुआ। एक चीज और है, भारत ऊपर से मतलब उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितना है। तो भारत का, चलो लेते हैं फिर से भारत का नक्शा। भारत देखो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ ना। भारत जो है यहाँ से यहाँ तक है, इस कोना से लेके इस कोना तक है। तो इस कोना से इस कोना तक कितना दूरी है? 2900। इस कोना से लेके ये है 2933 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? सॉरी ये कितना? 3214 किलोमीटर है। 3200। ये पूर्व से पश्चिम तक है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक। 2933 पूर्व से पश्चिम तक। पूर्व से पश्चिम तक भारत की कुल दूरी, बीचों बीच कहेगा तो भारत की कुल दूरी पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। मान लेते हैं कि ये नक्शा बनाते हैं ऐसे करके, थोड़ा नक्शा अच्छा नहीं बनता मेरा। मान लेते हैं कि यही नक्शा है। तो ये यहां से यहां तक फैला हुआ, तो इसका दूरी है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। और इसका है 2933 किलोमीटर। मतलब कहता है कि ये हो गया पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो कहता है कि पूर्व से पश्चिम तक कितना दूरी है? पूर्व से पश्चिम तक जल्दी बताओ। पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल दूरी 3214
14 किलोमीटर, 3214। अब बताओ तो भारत का स्थलीय सीमा रेखा, भारत का स्थलीय सीमा रेखा नीचे वाला तो बोले हैं प्रायद्वीपीय भारत है, इधर पानी इधर पानी इधर पानी, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय वाला सीमा, तटीय सीमा। क्या बोलते हैं? पानी वाला सीमा, समुद्र किनारा वाला सीमा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तटीय सीमा। और ऊपर वाला जो मिट्टी से मिला रहता है, स्थल से मिला रहता है, उसको बोलते हैं स्थलीय सीमा। क्या बोलते हैं? स्थलीय सीमा। अब देखो ये है भारत का नक्शा है, तो भारत का नक्शा में यहाँ से पानी है ना, देख लो सब, यहाँ से क्या है? पानी है। और ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला है, ऊपर वाला है ना ये वाला, ये भाग किससे मिला हुआ है? स्थल से। स्थल इसमें बता देते हैं कि भारत के पड़ोसी देश के राज्य, पड़ोसी देश के नाम, सॉरी, ये क्या है ना, ये किससे मिला हुआ? यहाँ तक पानी, बिना पानी से मिला हुआ, मतलब क्या? स्थल से। तो भारत का स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई, भारत का स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत का स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत का स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। लिखो जल्दी, भारत का स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। अब यहाँ से कहता है कि इसमें देखो समुद्र से मिला हुआ पानी से, ये नीचे वाला भाग है, नीचे वाला भाग कहता है कि भारत का तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई, तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई, तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन द्वीप को लगा के यहाँ पर जो द्वीप है तो कुल हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन यही लिखना है, भारत का स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। हाँ, तो भारत का तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर। भारत का स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई, स्थलीय सीमा ऊपर वाला 15,200 किलोमीटर, और तटीय सीमा रेखा की 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। कोई डाउट? चलो लिखते हैं, इसी बात को लिख देते हैं। भारत का स्थलीय सीमा रेखा पंद्रह 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद है भारत की तटीय सीमा रेखा की 7516.6 किलोमीटर है। क्या लिख लो इसको। अब यहाँ से कहना चाहते हैं भारत ऊपर में देखो चौड़ा फैला हुआ, भारत क्या है? ऊपर में फैला हुआ है। भारत क्या है? ऊपर में फैला हुआ। ऊपर वाला भारत क्या है? ऊपर वाला भारत देखो फैला हुआ है ना, इतना दूर। लेकिन दक्षिण भारत मतलब 23.5 डिग्री के बाद 22 डिग्री से 22 डिग्री के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ये ना नीचे वाला भाग क्या होता है? पतला होते जाता है। नीचे वाला भाग क्या होता है? पतला हो जाता है। भारत क्या होता है? पतला होता है। यहाँ पर है कन्याकुमारी, यहाँ पर भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? दक्षिण नीचे वाला में, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये देखो ये क्या है? भारत ऊपर में क्या है? फैला हुआ, नीचे में क्या होता है? पतला होता है, तो संकीर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे आके अंतरिप का रूप लेता है। तो अंतरिप, अब अंतरिप किसको कहते हैं? सबसे पहले देखते हैं अंतरिप। अंतरिप किसको कहते हैं? कहता है कि अंतरिप नीचे वाला भारत है। नीचे वाला भारत, ये भारत बताएं, ये है अंतरिप है। तो भारत का अंतरिप, लास्ट अंतरिप है कन्याकुमारी। कौन सा अंतरिप? अंतरिप है कुमारी अंतरिप। इसको क्या बोलते हैं? कुमारी अंतरिप। कुमारी अंतरिप को क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी बोलते हैं। कुमारी अंतरिप को क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। अब अंतरिप, यहाँ पर अंतरिप किसे कहते हैं? मतलब स्थल का ऐसा भाग, मतलब क्या कहते हैं? मुख्य स्थलीय सीमा का ऐसा भाग, मुख्य स्थलीय सीमा का निकला हुआ भाग है ना, मतलब ये जो निकला हुआ भाग है ना,
जो कोना बनता है, तो कोना जो बनता है निकला हुआ भाग जो ना समुद्र से घिरा हो, जो किससे घिरा हुआ, मतलब ये पतला या संकरा है, पतला या संकरी है ना, पतला भाग है, तो पतला भाग है जो किससे घिरा हो, तीन ओर समुद्र से घिरा हो, जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं, अंतरिप बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अंतरिप बोलते हैं। अब अगर ये कहना चाहते हैं कि अंतरिप किसे कहते हैं, तो अंतरिप कहते हैं, देखो अंतरिप कहते हैं समुद्र की मुख्य स्थलीय, समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग का निकला संकरा या पतला भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो, जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं, अंतरिप कहते हैं। क्या कोई डाउट, अंतरिप सबको समझ में आ गया, अंतरिप में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब आते हैं भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। अब भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो चलो इसका चर्चा ही करते हैं। चलो सबसे पहले भारत का पड़ोसी देश, भारत का पड़ोसी देश, तो चलो इसको मैप पर ही क्लियर करते हैं। तो भारत के पड़ोसी में सबसे पहले देखना, ये मेरा भारत है क्या, तो भारत के पड़ोसी में है, देखना इधर से शुरू करते हैं, सीरियल से चलते हैं, सीरियल में याद हो जाएगा जल्दी। तो भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अफगानिस्तान, पहला पाकिस्तान अफगानिस्तान, क्या बोलेंगे, सबको याद रहेगा ना, पहला बोलो पाकिस्तान अफगानिस्तान, क्या बोलेगा, पहला पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, एक नंबर में हो गया पाकिस्तान, दो में अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, रुक जाओ, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान। उसके बाद देखना यहां पर चीन है, क्या है, चीन है, नेपाल है, चीन नेपाल भूटान, चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश, ये है ना, चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश, चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश, बोलो तो चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश। एक और क्या है, म्यांमार, ये क्या है, म्यांमार। तो पहले बोलो, पहला क्या था, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पहला क्या था, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पहला बोलो पाकिस्तान अफगानिस्तान, और दूसरा क्या हुआ, दो नंबर, पहला हो गया पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश, चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश, बोलो तो चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश, जोर जोर से बोलो, चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश, चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश, चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश, पहला हो गया पाकिस्तान अफगानिस्तान, चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश। उसके बाद है म्यांमार और श्रीलंका, म्यांमार और श्रीलंका, म्यांमार और श्रीलंका, म्यांमार और श्रीलंका। तो बोलो आंख बंद करके सब बोलना, पाकिस्तान अफगानिस्तान, चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश, चीन नेपाल भूटान, एक के बार में बोलना है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश, चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश, म्यांमार श्रीलंका, म्यांमार श्रीलंका, हो जाएगा। फिर से बोलना एक बार, जहां पर हो बोलो तो, या कमेंट में लिखो अपना मन से, पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत के पड़ोसी देश, पाकिस्तान अफगानिस्तान, चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश, चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार और श्रीलंका, म्यांमार और श्रीलंका। किसी को डाउट है, अब हो गया ना, भारत के कितने पड़ोसी देश हुए, एक दो तीन चार पांच 6 7 और 8, भारत के कितने पड़ोसी देश हुए, 8, भारत के पड़ोसी देश कितना, 8। अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, वो भी 8 ही है, भारत के पड़ोसी देश भी 8 ही है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, राज्य से गुजरती है, वो भी 8 ही है। क्या कोई डाउट है इसमें, नहीं ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसी में है कि ठंडी के ऋतु में, विश्व के नक्शा में बता दिए थे, सबसे पहले विश्व के नक्शा में क्या बताए थे, विश्व के नक्शा में बताए थे, ये क्या था, 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, और ये क्या था, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री। अब बताओ उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि 23.5 डिग्री क्या था, दक्षिण था, 23.5 डिग्री दक्षिण। तो भारत यहाँ पर है, ये कितना था, 66.5 डिग्री, कितना, सॉरी 66.5 डिग्री, ये है, ये तो है ही नहीं, ये भी है 66.5 डिग्री, दक्षिण दक्षिण, नॉर्थ नॉर्थ। अब बताओ कि भारत कहाँ पर था, तो यहीं पर ना भारत बताए थे, भारत कहाँ पर है,
ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच जाती है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच जाती है। तो ये बीच वाला तो मतलब आधा भारत जो दक्षिण भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, वो किस गोलार्ध में है? भारत पूरे बताओ उत्तरी गोलार्ध में। तो ये बताओ कटिबंध में आता है, तो नीचे वाला बीच वाला कटिबंध इसी में, इसको क्या बोलते थे? कौन सा कटिबंध? इसको बोलते थे उष्ण, उष्ण कटिबंध। इसको क्या बोलते थे? शीतोष्ण। इसको क्या बोलते थे? शीतोष्ण बोलते थे। अब बताओ भारत यहाँ पर है, भारत कहाँ पर है? तो यहाँ पर ज्यादा गर्मी की, यहाँ पर ज्यादा गर्मी, नीचे में यहाँ पर ज्यादा गर्मी, यहाँ पर क्या होगा? ठंडी, मतलब कम गर्मी लगेगा। अब यहाँ से बताओ कि भारत में जब गर्मी पड़ता है, भारत में क्या पड़ता है? सॉरी ठंडी पड़ता है, तो ठंडी पड़ेगा तो क्या होगा? गर्मी पड़ेगा, तो गर्मी पड़ेगा तो यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी रहेगा। भारत में जब गर्मी पड़ता है तो गर्मी केरल और तमिलनाडु में ज्यादा रहेगा, लेकिन वही जम्मू कश्मीर ऊपर में क्या है? जम्मू कश्मीर लद्दाख है, तो यहाँ पर क्या होगा? तब पर भी ठंडी ही रहेगा ना, मतलब ज्यादा गर्मी नहीं रहेगा। क्या ज्यादा गर्मी एहसास नहीं होगा। लेकिन क्या अगर ठंडी के ऋतु में होता है, तो ठंडी के ऋतु में ऊपर में क्या होगा? जम्मू कश्मीर में खूब ठंडा रहेगा, जम्मू कश्मीर में क्या रहेगा? खूब ठंडा। लेकिन तमिलनाडु में क्या होगा? तमिलनाडु केरल में क्या होगा? ठंडियों में थोड़ा गर्मी रहेगा, मतलब पूरा गर्मी नहीं रहेगा। मतलब क्या, अगर ठंडी के ऋतु में, ठंडी ऋतु में ऊपर जम्मू कश्मीर के आदमी क्या करेंगे? कंबल में लिपटे रहेंगे, कंबल में, और चादर ओढ़े रहते। लेकिन तमिलनाडु और केरल, वही सी समय में तमिलनाडु और केरल के आदमी मतलब लुंगी पहन के खेती करते हैं, खेती करेंगे लुंगी पहन के, नंगे बदन लुंगी पहन के। कहाँ पर खेती करेंगे? तमिलनाडु में। केरल में, जम्मू कश्मीर में क्या होगा? चादर में लिपटे रहेंगे, स्वेटर जैकेट ये सब लगा रहेंगे। क्या कोई डाउट? क्लियर हो गया ना? मतलब क्या, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा ठंड पड़ेगी जाड़े की ऋतु में, वही केरल और तमिलनाडु में क्या, मतलब कम ठंडा पड़ेगा। यहाँ पर अगर जो लुंगी में रहेंगे तो वहाँ पर क्या, स्वेटर पहनना पड़ेगा, चादर ओढ़ के रहना पड़ेगा। क्या जम्मू कश्मीर में ज़्यादा बर्फ भी गिरता है। क्या एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो पढ़े हैं। क्या सबको पॉइंट बनाते जाना, सब अपने मन से। हम यहाँ पर पॉइंट नहीं बना रहे, अगले वीडियो में आएंगे तो पॉइंट बनाएंगे। क्या लेकिन एक चीज़ और है, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, नहीं करोगे इतना मेहनत मेरा क्या हो जाता है? बेकार चला जाए। क्या कोई डाउट नहीं? तो चलो एक बार रिवीजन करते हैं। भारत एक विशाल देश, भारत कैसा देश है? भारत एक विशाल देश है। उससे पहले मैप ले लेते हैं, इसका भी मैप लगा देते हैं। भारत क्या है? भारत एक विशाल देश है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। क्या ये हो गया ना? उसके बाद क्या था? उसके बाद भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख किलोमीटर, जो विश्व का, संसार का 2.4% मात्र है। क्या उसके बाद क्या बताएं? भारत ना विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सब बता दिया। क्लियर? उसके बाद क्या है? भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से, मित्र पर गमछा झाड़ के सूत्र से। क्लियर हो गया? चलो उसके बाद क्या है? उसके बाद बताएं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश 8, तो बताओ 8 का नाम फिर से बता दो तो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। एक बार बोला था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दूसरा सांस में चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तीसरा सांस में म्यांमार और श्रीलंका। ये हो गया। तो भारत का और था कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल दूरी 3214 किलोमीटर है, लेकिन पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। कोई डाउट नहीं ना? उसके बाद क्या कहता है? ऊपर वाला भारत को उत्तर भारत, नीचे वाला भारत को दक्षिण भारत कहते थे। नीचे वाला भारत का दूसरा नाम, दक्षिण भारत का दूसरा नाम प्रायद्वीपीय भारत क्यों बोलते हैं वो भी क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? अब क्या कहना चाहते हैं? देख लो, हो गया। और था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर क्या है? अंतरीप है, जिसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहती है। अंतरीप किसे कहते हैं? क्लियर? चलो यही सब आज है, आज के लिए इतना ही। क्या
मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा शेयर करो मेहनत करने के बाद। क्या इतना ही कहेंगे।